हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई में लगे। ठीक है, आज हम लोग ठीक है, आप लोग का सेंट्रल एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो से आप लोगों को 10 नंबर पक्का होगा। ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इससे आप लोगों का ठीक है, परीक्षा में इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक ये 5 नंबर में आता है और 2 नंबर में भी दो चार आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया इससे आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, इससे आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैथ है आप लोगों का, क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति है आप लोगों का। तो हम लोग त्रिकोणमिति में ठीक है क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले हम लोग ये देखेंगे कि परीक्षा में कैसा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, चैप्टर और क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक, इसको हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझेंगे पहले। ठीक है, इसको हम लोग बढ़िया से समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए देखिए त्रि मतलब क्या होता है। त्रि मतलब तीन होता है। त्रि मतलब तीन होता है। कोण या भुजा इसको कह सकते हैं, भुजा। और मिति, मिति मतलब होता है, मिति मतलब होता है माप। मिति मतलब क्या होता है? माप हम लोग का हो जाता है। ठीक है, तो तीन भुजाओं का, ठीक है, तीन भुजाओं का माप क्या कहलाता है? तीन भुजाओं का माप क्या कहलाता है हम लोग को? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, ये हम लोग समझ लिए कि तीन भुजाओं का माप कहलाता है। ठीक है, इसमें कौन सा जो त्रिभुज होता है, इसमें इसमें कौन सा त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमेशा क्या रहेगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग समझ गए कि त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नो मतलब, ट्री मतलब तीन, ट्री मतलब तीन। गोनो मतलब क्या होता है? गोनो मतलब भुजा होता है। ठीक है, गोनो मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्री मतलब माप होता है। मेट्री मतलब माप होता है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, और इस वीडियो से आप लोगों को 10 नंबर पक्का होगा। ठीक है, इससे आप लोगों को 10 नंबर पक्का होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक से हम लोग चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, कवर को चलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को हम एक वीडियो भी, मतलब कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये एक जो पूरे फार्मूला होता है, ठीक है, पूरा फार्मूला जो होता है आपके बुक का, ठीक है, बुक का जो क्लास 10th में प्रयोग किया जाता है मैथ बनाने में, वो आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर हम लोग वीडियो बना देंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता रहता है क्या कि फार्मूला का, ठीक है, फार्मूला का एक क्लास होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला का एक क्लास होना चाहिए, क्योंकि एक जगह फार्मूला जब लिख लेते हैं हम लोग नोट्स बना लेते हैं, तो उसको बढ़िया तरीके से, ठीक है, परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा में बनाने आता है, लेकिन सबसे पहला बात है कि फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तभी बन पाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तभी बन पाएगा, इसलिए हम लोग उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों को हम ये एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सभी फार्मूला जो
टेंथ में एक मैथ बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम लोग एक वीडियो के माध्यम से हम लोग को बता देंगे आप लोगों को, ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ यहाँ पर, देखिए देखिए पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये, ठीक है, ये आप लोगों का भुजा दिया हुआ है। ठीक है, भुजा दिया हुआ। ठीक है, इसे क्या दिया हुआ है? भुजा दिया हुआ है। ठीक है, भुजा दिया हुआ। अब देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, इसलिए इसको बी से लिखते हैं। इसको आधार हिंदी में बोलते हैं, आधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको पी से डिनोट हम लोग करते हैं। ठीक है, पी से डिनोट हम लोग करते हैं। ऐसा करते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देख रहे थे कि देखिए, तो ये चीज दिया हुआ है, ये चीज रहेगा आप लोगों को सभी क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थीटा दे लिखा, कौन पर ये झुका हुआ है? थीटा दे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है 12 सेमी। ठीक है, 12 सेमी आप लोगों का क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है। और आप लोगों का दिया हुआ है कर्म कितना? 5 सेमी दिया हुआ है। 5 सेमी दिया हुआ है। तो आप लोगों को पूछेगा कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान। ठीक है, आप लोग कोस थीटा का मान क्या है? ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग इसको कैसे बनाइए? ठीक है, आप लोग इसको कैसे बनाइएगा तो वो देखिए। ठीक है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो देखिए। ठीक है, तो आप लोग पहले इसका जवाब बोलिए। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कमेंट। ठीक है, आप लोग इसका जवाब बोलिए। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तो कोस थीटा, ठीक है, पहले साइन बोल रहा। तो साइन का जो होता है फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन थीटा, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी बाई एच। ठीक है, पी बाई एच ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी पी बाई एच। पी क्या हो गया? पी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, लंब हो गया। एच क्या हो गया हम लोग का? एच हो गया हम लोग का कर्ण हो गया। लेकिन हम लोग को यहाँ पर कर्ण नहीं दिया हुआ। ठीक है, हमको निकालना है तो साइन थीटा, हम लोग को इसको कर्ण पता रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो एच, पी तो दिया हुआ लेकिन एच नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को सूत्र होता है, हम लोग का सूत्र होता है, क्या होता है? आप लोग पाइथागोरस पढ़े होंगे। ठीक है, पाइथागोरस सूत्र पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें हम लोग को एच ज्ञात करना है, तो एच का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग का पी कितना दिया हुआ है? पी हम लोग का दिया हुआ है 12 स्क्वायर, और प्लस बी कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 144 प्लस 25 तो हो गया 169। ठीक है, 169। तो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर है। ठीक है, तो एच बराबर हम लोग का क्या हो गया? 169 पर रूट लग जाएगा, तो हम लोग का इसको क्या निकल जाएगा? 13 × 13, तो ये हो गया 13 हम लोग का, ये क्या निकल गया? एच निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को ज्ञात करना था साइन ज्ञात करना था। ठीक है, साइन ज्ञात करना था। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको साइन हम लोग को ज्ञात करना था, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हम लोग पी बाई एच के रूप में लिखते हैं, पी बाई एच के रूप में लिखते हैं। तो पी हम लोग को क्या दिया हुआ है? पी हम लोग का दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12। ठीक है, और एच हम लोग का कितना है? एच हम लोग का 13 आया। ठीक है, 12 और 13, 12/13। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 12/13 आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो और इसमें बोल रहा था कि ये तो साइन निकल गया, ये तो हम लोग का साइन हो गया,
लेकिन कोस भी निकालना है इसमें, कोस थीटा भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी बाई एच लगाएंगे, बी बाई एच लगाएंगे। तो बी बाई, तो बी हम लोग का कितना दिया हुआ है, बी हम लोग का दिया हुआ है 5, ठीक है, बी दिया हुआ है हम लोग का 5, और ये एच कितना आया है, एच हम लोग का 13 आया है, तो हम लोग इसको 13 लिख देंगे, ठीक है। और इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर या मीटर इसमें नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, तो उसमें भी क्या है, उसको भी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, ये भी 5 सेमी लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 सेमी लिखा हुआ है, 5 सेमी लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 सेमी आया, 13 सेमी आया, ठीक है, इसको भी 13 सेमी लिख दिए, तो सेमी सेमी खत्म हो गया, तो 5/13 यही आप लोग का आंसर आ गया, ठीक है। इसका आप लोग 10 भी निकालिए, इसका 10 भी निकाल दीजिए, इसका 10 भी जैसे निकाल के आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो 10 में इसका कोई प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट इस पर जितना दिया हुआ है, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, 10 बराबर सूत्र होता है P बाई बी, P बाई बी होता है, ठीक है, P बाई बी होता है। तो P हम लोग का क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 12 और B दिया हुआ है 5, तो इसको लिख देंगे क्या, 12/5, 12/5 यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। और सेंटीमीटर और मीटर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग देख लिए कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जा रहा है, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर और मीटर कुछ जो भी दिया हुआ रहेगा वहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, डेसीमीटर रहे कुछ भी रहे तो वहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ जाते हैं, ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इस पर आधारित जितने क्वेश्चन रहेंगे तो इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है, इस पर आधारित रहेंगे, तो ठीक है। और अलग अलग तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, अलग अलग तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, 3/4 आप लोगों का दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, तो आप लोगों को निकालना क्या है, तो कोस निकालना है, कोस है और tan ए, ठीक है, tan ए निकालना है, ठीक है, tan ए निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है आप लोगों का, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसा करते हैं, हम लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको ज्ञात करना है ये दोनों, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन लिख देते हैं, हल लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए बराबर, जो साइन बराबर फार्मूला होता है, साइन थीटा या एक कुछ भी रहे, इसका फार्मूला होता है पी बाई पी बाई एच होता है, ठीक है, पी बाई एच होता है। तो पी, देखिए, तो पी के जगह पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, तो पी के जगह पर 4 दिया हुआ है, एच के जगह पर 3 दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि पी बराबर 4 और एच बराबर 3। हम लोग को फिर क्या चाहिए, अब हम लोग को क्या चाहिए, पहले आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिएंगल था, ठीक है, ट्रिएंगल था, ठीक है, जो कोण बना रहे थे हम लोग, राइट एंगल, ये कोण दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पी होता है, बी होता है, एच होता है, कुछ नहीं, हम लोग डायरेक्ट सब का मान निकाल देंगे, ये दिया हुआ, ये दिया, इसको निकाल देंगे, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, इसको निकाल देंगे, मतलब सभी पूरा होना चाहिए, तीनों को निकाल लीजिए, उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करेंगे, सभी बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसमें हम लोग का क्या नहीं, पी भी है, एच भी है, लेकिन इसका जो बी है, बी नहीं, तो बी बराबर सूत्र लगाते हैं, बी बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या है, एच हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो एच हम लोग का दिया हुआ है 3, एच दिया हुआ, देखिए उल्टा लिखा गया, 3/4 है, ठीक है, 3/4 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का कितना हो गया, ये ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 9, ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 16 माइनस 9, तो 7 हो गया। यहाँ पर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी बराबर यहाँ हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, इधर रूट हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, तो बी का मान हम लोग का सेम
तो बी का मान हम लोग को कितना आ गया, ये सेमी नहीं, यहाँ पर सेमी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेमी नहीं मिला हुआ, ठीक। तो √7 हो गया हम लोग का बी का मान, ठीक है। हम लोग का बी का मान √7 निकल गया, ठीक है। बी का मान हम लोग का निकल गया √7, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बी का मान हम लोग का जब निकल गया, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कोस जो हम लोग का दिया हुआ रहेगा, जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ जो पूछेगा उसको हम लोग निकालेंगे। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो माइक प्रॉब्लम हो जाने के कारण, ठीक है, ये दिक्कत हो गया था, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा आवाज़ सही रूप से सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख चुके हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देख लिए हैं कि क्या देखे हैं, कि हम लोग देखे हैं कि जो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए हैं, और इसी प्रकार से आप लोगों को सभी क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। और हम लोग अब आगे, ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं कि अगला जो हमारा किस प्रकार का पूछा जा सकता है, किस टाइप का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग अभी किए, ठीक है, तो उसमें इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन में यही, ठीक है, इसी रूप से आप लोगों को सभी क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। ऐसा जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, माइंड में तुरंत सा ये जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके आप लोग ऑब्जेक्टिव में लिखिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव भी आते हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और दूसरे टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर 35, ठीक है। साइन थीटा बराबर आप लोग का दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। तो आप लोग का निकालना क्या है, 2 tan थीटा, ठीक है। 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है। ये आप लोगों को निकालना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करना है, तो इस ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको आप लोग को ज्ञात करना है, कैसे आप लोग ज्ञात करिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बताइए कि ये कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। ये कैसे हम लोग को ज्ञात होगा हम लोग से, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग पहले बता चुके हैं, ठीक है। हम लोग इसको पहले हम लोग बता चुके हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसका जो सभी निकाल लेना है, पी निकाल लेना है, बी निकाल लेना है और एच निकाल लेना है। तो सभी क्वेश्चन में सभी चीज़ निकाल के उसके बाद हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और बनेगा भी, ठीक है। बनाने का प्रयास करेंगे और बनेगा भी। तो हम लोग सभी क्वेश्चन को, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ के, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से इसको पहले क्वेश्चन को समझिए कि हम लोग क्या हमको पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं इसमें करना है, सिर्फ 10 है और 10 का मान बैठा देना है। जहाँ जहाँ जे चीज लिखा हुआ है, मतलब यहाँ स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 10 है सिर्फ 10 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करना है। तो पहले हम लोग को PBH, ठीक है। तो हम लोग साइन पहले लिखते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो 3/5 दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है 3 और H दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो P हम लोग का दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना क्या है, B निकालना है। B भी हमको पास अभी नहीं है, B हमको पास नहीं है अभी, तो B निकालेंगे हम लोग। तो B हम लोग कैसे निकालेंगे, तो B² बराबर होता है H² - P² होता है। तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25, 3 × 9, तो यहाँ हो गया 16। तो यहाँ पर B² था तो B² हो गया, तो B बराबर क्या हो गया, तो 16 पर रूट चढ़ जाएगा,
चढ़ जाएगा, ठीक है। इधर स्क्वायर है तो रूट हो जाता है, ठीक है। बी स्क्वायर, ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 16 को 4 गुने 4 लिख देंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ गया हम लोग का। 4 सेमी नहीं, सेमी नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए हम लोगों को 4 ही रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों को निकालना है, ये इसका निकालना है, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो इसको पहले हम लोग लिख देते हैं पी बी और एच के फॉर्म में, ठीक है। 2 गुने हो गया टेन, कितना, टेन थीटा का मान क्या, पहले हम लोग लिख देते हैं टेन थीटा की जो कहते हैं तो बी पी बाई बी, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देंगे 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। तो 2 गुने हो गया, पी कितना है, पी हम लोग का दिया हुआ है 3 और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 4, ठीक है। 1 प्लस पी कितना दिया हुआ है, इसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 दूनी 4 तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस 3 तिया 9 और 16, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3/2 बटा क्या हो गया 16, तो 16 9 कितना हो जाता है 25/16, 25/16। तो यहाँ पर कितना आ गया आप लोगों का 3/2 गुने 16, ऊपर चल जाएगा नीचे 25 आ जाएगा, 25 16 और 9 कितना होता है 25 होता है ना, ठीक है। 16 और 9 होता है आप लोगों का 25 होता है, ठीक है, 25 होता है, ठीक है। तो 2 से काट देंगे, 2 8 16 हो गया, ठीक है, और 8 तिया 24 हो गया, तो 24/25 आप लोगों का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। 24/25 आप लोगों का ये उत्तर आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसको पहले हम लोग पी बी और एच मालूम कर लेंगे, ठीक है। इसमें पी बी और एच मालूम कर लेंगे तो सभी का हम लोग को मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ये, ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा कि साइन हम लोग निकालें, ठीक है, साइन ये दिया हुआ है बी हम लोग निकाल लिए, फिर इसमें टेन का सूत्र लगाएंगे, फिर 10 का मान बैठाएंगे, ऐसा नहीं, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं 2 और 10 का मान क्या आता है, 10 को क्या कहते हैं हम लोग पी बाई एच, इसका होता है सूत्र, तो पी बाई एच हो गया, ठीक है। इस पर ऐसे रख देना है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। और समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया तरीके से देखिए, आप लोगों को बढ़िया तरीके से, बस 2 ही महीना बचा हुआ है और हम लोग, ठीक है, टीम के साथ मिले हुए हैं, ठीक है, कि हम लोग आप लोगों को बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवा पाएँ, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, कुछ दिनों में, ठीक है, 1 दिसंबर से आप लोगों का, ठीक है, नया जो आप लोगों का, ठीक है, ये आ रहा है ऑब्जेक्टिव का महामैराथन आ रहा है, तो आप लोग उसको कंटिन्यू करिएगा। हम लोग इसके बारे में जो, ठीक है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो हम लोग महामैराथन कराएंगे उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। आप लोगों को लाइव आकर हम लोग पूछ लेंगे कि क्या होना चाहिए इस बार, ठीक है, इस बार हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक, इस बार एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आसान भी है और, ठीक है, ज़रूरी भी है, तो इसमें बढ़िया नंबर आना ही चाहिए, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप लोग जब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जब मेहनत कर रहे हैं तो बढ़िया आना ही चाहिए, ठीक है, बढ़िया आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, इसी के आधारित पर सभी क्वेश्चन हैं, तो हम लोग, ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिएगा, इसको जो हम लोग बता रहे हैं इसको आप लोग बढ़िया तरीके से जिस बुक से पढ़ते हैं उसको, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा आप लोग को रिवाइज करिएगा। अब रिवाइज करने का टाइम है, अब सोचिएगा कि हम लोग नया चैप्टर पढ़ें, लेकिन नया चैप्टर शुरू करें तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, बहुत जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को बढ़िया तरीके से रिवीजन हम लोग करेंगे तो बढ़िया तरीके से हम लोग को आएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से हम लोग को आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, और कोई भी जब दिक्कत हो ठीक है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस अवश्य करेंगे, ठीक है, इसका अवश्य करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को सभी क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को जो ठीक है सभी जो साइन ठीक है सभी जो सारणी होता है, ठीक है, जो साइन 0 डिग्री का मान 30 का 45 का, इसको आप लोग याद किए हैं, ठीक है, आप लोगों को याद है, तो याद है तो बढ़िया बात है, ठीक है। और नहीं याद है तो इसके लिए हम लोग ट्रिक भी बताए हैं, ठीक है, ट्रिक भी लाए हैं, तो ट्रिक से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ट्रिक की सहायता से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, तो हम लोग इसको ट्रिक पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है, चर्चा हम लोग करेंगे। ये अभी ही बता दें, ठीक है, आप लोग बता दीजिए कि अभी ही हम लोग बता दें कि क्या होगा, ठीक है, अभी हम लोग बता दें कि क्या होगा, ठीक है, कि हम लोग फार्मूला के जो वीडियो हम लोग लाएंगे उसमें हम लोग इसका चर्चा कर लेंगे। आप लोग बता दीजिए, ठीक है, आप लोग बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो है रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग उस समय ले आएंगे जो फार्मूला हम लोग जो नया वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसमें बात कर लेंगे, उसमें इसका हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, कैसे ये बनता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे उसमें, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को याद है, जब आप लोगों को याद है तो बनना ही चाहिए, ये क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग बढ़िया तरीके से बनाइए, ठीक है। हम लोग बहुत हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप लोग बता दीजिए कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो क्या होता है, √3 होता है, √3 होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, दूसरा नंबर, ठीक है, ये तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, चौथा पाँचवा, ठीक है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, तो थीटा का मान, थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा जो है, जो थीटा दिया हुआ है इसको हम लोग ज्ञात करना है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री बटा 3, तो ये आ गया 30, तो थीटा चूंकि थीटा बराबर 30 डिग्री हम लोग का आंसर आ गया, 30 डिग्री हम लोग का आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से बहुत ही हल्का, ठीक है, चैप्टर है, और पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, हल्का भी चीज़ रहता है, हल्का भी चीज़ रहता है, तो उसको जब हम लोग प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों के लिए आसान नहीं रहता, कठिन हो जाता। तो आप लोग इसका रिवीजन कर देखिए, जो रिवीजन कर रहा होगा, ठीक है, जो रिवीजन करेगा उसका जो तुरंत क्वेश्चन आएगा और तुरंत ही इसका उत्तर हम लोग बता देंगे, लेकिन जो उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बार बार देख नहीं रहे हैं, उसका हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको कैसे ये आ पाएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ने के लिए और बढ़िया तरीके से बढ़िया नंबर लाने के लिए आप लोगों को इसको बढ़िया तरीके से आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। तो हम लोग दे रहे हैं अगला क्वेश्चन में, छठा नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है, कि थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो लिखना है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव करना है, तो जांच करें, ठीक है, तो इसका तो
सत्यापित करें, पित करें। ये इसको जांच भी कर सकते हैं, जांच करें, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो इसको पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसका उत्तर बता दीजिए जल्दी सा, ठीक है, इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए कि क्या होगा, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, इसको हम लोग बता दीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी सा कमेंट में लिखिए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए चलिए, तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग इसको ऊपर ही बता देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, तो निकालना है क्या, हम लोग को ज्ञात करना है LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको बढ़ते हैं, तो साइन थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम लोग जहां जहां थीटा है वहां पर 30 डिग्री बैठाएंगे, ठीक है, तो साइन, ठीक है, साइन 2 गुने थीटा, तो 30 डिग्री हो गया, बराबर 2 गुने साइन इंटू थीटा का मान 30 इंटू कोस 30। अब हम लोगों को इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाने से पहले, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं साइन 60 डिग्री 2 इंटू साइन 30 डिग्री गुने कोस 30 डिग्री। अब हम लोग को इसको बनाने से पहले हम लोग को ये याद रहना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए कि क्या होता है सभी का मान, ठीक है, सभी का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 होता है किसका मान, √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है, और साइन 60 का मान होता है, और क्या होता है, और इधर देखेंगे, ठीक है, 2 गुने साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है, साइन 30 का मान होता है जो 1/2 होता है, और कोस 30 का मान क्या होता है, जो साइन जो 60 का मान रहेगा वो 30 का हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, √3/2, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, ठीक है। तो हम लोग को देखिए पूरा आ गया, ठीक है, तो √3/2 लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS, यही होगी सत्यापित, ठीक, यही हो गया हम लोग का सत्यापित। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है, और आगे जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो भी आसान है, लेकिन बढ़िया तरीके से आप लोग उसको पढ़िएगा तो बढ़िया तरीके से आप लोग को आसान लगेगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना कन्फर्म होगा, ठीक है, उसको उतना कन्फर्म होगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि साइन 60, ठीक है, साइन 60 और कोस 30
प्लस प्लस साइन 30 और कोस 60 का मान। अब आप लोग इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है टेबल को याद रखना, ठीक है। इसको में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को टेबल को याद रखना। तो टेबल के लिए भी हम लोग ट्रिक लाएंगे, ठीक है, ठीक है। एक वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा, तो इसको पहले आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, तो साइन 60 का मान होता है क्या, साइन 60 का मान हम लोग देखिए, आप लोग ऊपर से भी देख के बोल सकते हैं। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2। तो कोस 30 का क्या मान होगा, तो कोस 30 का मान वही हो जाएगा, ठीक। कोस 30 का क्या मान होगा, कोस 30 का मान कितना हो जाएगा कोस 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस। अब साइन 30 का क्या मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान क्या होता है, तो कोस साइन 30 बराबर होता है कोस 60 का मान, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देते हैं 1/2। अब देखिए, डबल रूट एक संख्या 3/2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 और 4, तो कितना हो गया। तो ये देखिए लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 लघुत्तम हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 3 + 1, तो 4/4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जो इसका मान है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों को, तो इसी प्रकार से आप लोगों का सभी बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों का जो सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप लोगों का बनेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से ही बनेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, दिया हुआ आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ठीक है, यदि कोस a+b, ठीक है, a+b बराबर 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। और एवं 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 साइन a-b बराबर दिया हुआ है, a-b बराबर दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो इसमें शर्त भी दिया हुआ है, शर्त दिया हुआ है क्या, कि 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से, ठीक है, 0 डिग्री से, ठीक है, ये बराबर है और ये बड़ा है, ठीक है, a+b, ठीक है, a+b, ठीक है। और किससे छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो a और b का मान ज्ञात करें। तो a और b का मान, ठीक है, a और b का मान ज्ञात करें, ठीक। ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि कोस a+b बराबर 1/2 होता है, ठीक है, और साइन a-b बराबर दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। यहाँ पर शर्त भी दिया हुआ है, शर्त को आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको मतलब समझिएगा, ठीक। तो देखिए a और b का मान होगा, ये बराबर है, बराबर मतलब 0 का बराबर हो सकता है, 0 डिग्री के बराबर, और 0 डिग्री से
बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर हो, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब कोस का कौन सा मान है जो 1/2 पर आता है? 0 डिग्री का आता है, 30 का आता है, 60 का आता है, कोस 60, कोस 30, कोस, ठीक है, ठीक है, कोस 75, ठीक है, नहीं 60 है, उसके बाद फिर 90, ठीक है। तो किस पर आता है? 45, ठीक है, 45 तो किस पर आता है, ठीक है। देखिए तो कोस ए प्लस बी किसका मान है? 1/2 किसका मान है? 1/2 किसका मान है, ठीक है। कोस 1/2 किसका मान है, ठीक है, किसका मान है? तो किसका मान है, ठीक है, किसका मान है 1/2? तो आप लोग इसको याद रखिए कि देखिए पहले हम लोग क्या बताएं कि साइन 30 का मान किसके बराबर होता है? कोस, ठीक है, 60 के, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? कोस 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कोस 60, ठीक, ठीक है। तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 60। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री, समीकरण 1, ठीक। दूसरा नंबर में आ गया साइन, साइन साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो अब देखिए इसका क्या होता है? साइन, साइन में किसका मान होगा, ठीक है, साइन में किसका मान होगा? 1/2। तो अभी हम लोग बताएं कि साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर 30 लिख सकते हैं, 30 बराबर 1/2। तो लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये बी खत्म, ये बी खत्म। तो 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 90/2, तो हो गया 45 डिग्री। तो a बराबर हो गया आप लोगों का 45 डिग्री आंसर। तो a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। और हम लोगों का a का मान भी पूछ रहा है और b का भी मान पूछ रहा है। तो b का मान तो कैसे निकालेंगे? तो a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, a का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं a का मान, ठीक है। तो a का मान किस में रख सकते? समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में, किसी में भी रखिएगा तो उतना ही आएगा। तो समीकरण 1 में a का मान, a का मान पहले लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में, ठीक है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 हो गया ना। तो यहाँ 45, तो यहाँ पर हो गया b, यहाँ पर ये प्लस में थोड़ा माइनस चल जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b का मान हो जाएगा 15 डिग्री आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है, 15 डिग्री आंसर हो गया। तो लिख देंगे कि a बराबर हो गया 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री आंसर, ठीक। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह पूरी तरीके से समझ में आएगा और बढ़िया तरीके से क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है, करेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि प्रूव करने वाला, ठीक है, प्रूव करने वाला, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में प्रूव करने के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग को आशा करते हैं आप लोग का यह बढ़िया से समझ में आया होगा और हल्का भी है और बहुत ही ज़्यादा हल्का भी है, आप लोगों का हल्का भी है, आप लोगों को ये पढ़ना भी है। तो क्यों नहीं हम इसको बढ़िया तरीके से पढ़कर बढ़िया नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं। ये जब भी क्वेश्चन ये सब आएगा, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोगों को 2 नंबर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, 2 नंबर में आएगा, ठीक है, ये 2 नंबर में आएगा। तो आप लोग इसको
बढ़िया देखिए कितना आसान तरीके से बन गया। तो बढ़िया तरीके से आप लोग इसको पढ़िएगा तो बढ़िया तरीके से आपको, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए और बढ़िया तरीके से पाठशाला एकेडमी की मदद से आप लोग बढ़िया तरीके से बढ़िया तैयारी, ठीक है, कर पा रहे होंगे। ठीक है, और आप लोगों को के लिए हम लोग एक ट्रिक का भी क्लास लाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। मात्र 2 महीना ही बचा हुआ। ठीक है, तो धन्यवाद। ठीक है।